बड़ी खबर, क्लस्टर बम, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और सुसाइड ड्रोन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल, ये तमाम मिसाइल है जिसका इस्तेमाल इस वक्त युद्ध में होता हुआ नजर आ रहा है। खास करके B2 स्टील्थ बॉम्बर की बात करते हैं या फिर एरो 3 और F-35 लाइटिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये इस वक्त युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है। जरा हम ये तस्वीर देख लीजिए, ये महायुद्ध में घातक हथियार जिसका इस्तेमाल हो रहा है तीनों ही देशों की तरफ से। पहले क्लस्टर बम जो ईरान की तरफ से ये इस्तेमाल हो रहा है और ये बहुत ही घातक माना जाता है। ये हथियार जो है बहुत ज्यादा घातक, क्योंकि एक साथ जो है बमों की यहाँ पर बौछार होती है। इसके बाद क्रूज मिसाइल की कर लेते हैं, ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल है और इतनी स्पीड से ये आगे बढ़ती है और जहां पर भी जाकर ये गिरती है वहां पर भारी तबाही होती है। एरो 3 की बात करते हैं और इसी का इस्तेमाल इस वक्त देखिए इजराइल कर रहा है और यहां से इसके इस्तेमाल के बाद भी देखिए लगातार जो है स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल जो ईरान की तरफ से भी इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉम्बैट लेजर हथियार, और इन हथियारों को यानी कि जो आप यहां पर देख रहे हैं ये जो हथियार हैं ये बहुत ज्यादा देखिए घातक माने जाते हैं। इसके अलावा B2 स्टील्थ बॉम्बर जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, सुसाइड ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल, F-35 लाइटिंग, इसके बाद लूकस, ये वो मिसाइल हैं जो बहुत ज्यादा और खास करके देखिए मजबूत स्थिति में बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल जो इस वक्त है इन हथियारों के साथ ही। लेकिन अमेरिका और इजराइल ये क्या कह रहे हैं, अमेरिका और इजराइल ये कह रहे हैं कि हमने ईरान को कमजोर किया है क्योंकि उनकी जो मिसाइल क्षमता थी उससे हमने पूरी तरीके से नष्ट किया है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि जो ये जंग है जो बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि अब ईरान जो है वो कमजोर स्थिति में है। ये अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है और ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ईरान को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, ईरान ने हथियारों का एक नया वीडियो जारी किया है। एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का दावा, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया हथियारों का और IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मौसवी ने यह वीडियो जारी किया है। अमेरिका इजराइल हल्के में लेने की भूल ना करे, ये माजिद कह रहे हैं। अभी तक सिर्फ हल्की मिसाइलों का हमने इस्तेमाल किया है और अब आगे घातक हथियारों का इस्तेमाल हम करेंगे। ये वीडियो जारी करके संदेश देने की कोशिश ईरान की ओर से अमेरिका और इजराइल को किया गया है। ईरान की ओर से संदेश पहुंचाया गया है कि गलती अमेरिका और इजराइल कर रहा है कि हमने ईरान को कमजोर किया है, हमने ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म कर दिया है, लेकिन ये गलती इस वक्त अमेरिका और इजराइल कर रहा है और यही वजह है कि ये वीडियो जारी किया गया। ये वीडियो जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ईरान की ओर से जारी किया गया है, जिसमें हथियार दिखाई दे रहे हैं और ये बताया गया है कि अभी तो हमने सिर्फ पुराने हथियारों का इस्तेमाल किया है और हमारे पास अभी पर्याप्त हथियार हैं, हमारे पास हथियारों का इतना स्टोरेज है कि हम लंबे समय तक इस जंग में टिके रह सकते हैं। और इसी बीच आइए कुछ जानकारी आपको दे दें। देखिए ईरान के पास मिसाइलों की खेप है और क्रूज मिसाइल भी इस वक्त ईरान के पास है और ऐसे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं कि क्यों ये कहा जा रहा है कि ईरान इस वक्त मजबूत स्थिति में है। देखिए बात 2 फरवरी 2019 की अगर हम करते हैं तो देखिए उस समय जो स्थिति बनी थी तेहरान में ईरानी क्रांति की 40वीं वर्षगांठ पर, तो इसे लॉन्च किया गया था। कौन सी मिसाइल को? देखिए लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इस वक्त देखिए ईरान की क्रूज मिसाइल है। इसके बारे में हम आपको पहले बता देते हैं। देखिए होवेजे 3350 किलोमीटर की रेंज इसकी बताई जाती है और ये भी देखिए अत्याधुनिक इसके अंदर तमाम चीजें जो है रहती हैं और ऐसे में ईरान के पश्चिमी इलाकों से इजराइल तक इससे पहुंचाना काफी आसान होता है क्योंकि लॉन्ग रेंज की है, स्पीड इसकी काफी होती है और ऐसे में माना जा रहा है कि अगर इसका इस्तेमाल करता है ईरान तो समझिए इजराइल पर जब हमले होंगे तो वहां की स्थिति भी खराब होगी। इसके अलावा सब सोनिक स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 0.8 से लेकर 0.9 के करीब इसकी स्पीड जो है वो मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम होवेज की बात करते हैं तो इसकी क्षमता और देख लीजिए क्या है। देखिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से ये लैस मानी जाती है और ऐसे में अगर ये सिस्टम है तो ये भी देखिए अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसकी ताकत को बताता है। 400-500 किलो वारडेह की क्षमता इसमें है और ऐसे में ये काफी घातक माना जाता है। इसके अलावा ट्रंक माउंटेड और MLRS से विकल्प क्विक लॉन्च में ये कैपेबल है। इसके अलावा रडार से बचने के लिए भी जमीन के करीब ये उड़ सकती है। हर मौसम में दागने के लिए सक्षम माना जाता है, यानी कि किसी भी मौसम का इस पर प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। और ये मिसाइल किसके पास है? ईरान के पास है और यही दावा इस वक्त ईरान कर रहा है कि अभी तो हमने सिर्फ पुराने हथियारों को इस्तेमाल किया है जंग में, हमारे पास तो अभी घातक
हथियार है। अब जरा ये तस्वीर देख लीजिए, ईरान के भीषण हमले की तस्वीर है, यानी कि ईरान इस वक्त कहां हमले कर रहा है, बमबारी कर रहा है, कहां पर बमों की बारिश इस वक्त ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इजराइल की। इजराइल के अलग अलग जगहों पर, खास करके तेल अवीव में हमले लगातार जारी है ईरान की ओर से। इस्तेमाल यहां पर मिसाइलों के जरिए हमले हो रहे हैं, ड्रोन के जरिए हमले हो रहे हैं। इसके अलावा अब खाड़ी देशों की ओर रुख कर लेते हैं। यहां पर भी कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, इराक हो गया, इन तमाम जगहों पर हमले जो हैं वो ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। और यूएस बेस पर अटैक किया गया है, यूएस बेस को खत्म किया गया है ईरान की ओर से कुवैत में, इराक में। लेकिन बात अगर बहरीन की कर लेते हैं, बीते कई दिनों से बहरीन में देखिए अलग अलग अमेरिकी मिलिट्री बेस पर अटैक हो रहा था, मिलिट्री स्टेशन को खत्म किया गया था। लेकिन अब बहरीन में उन जगहों पर हमले हो रहे हैं जहां पर यूएस के अधिकारी रह रहे हैं। उस होटल को निशाना बनाया गया बीती रात को, जहां पर अमेरिका के अधिकारी रह रहे थे। और ऐसे में बताया यह जा रहा है कि जो इंटेलिजेंस है अब ईरान की, वो बहुत ज्यादा, देखिए इतनी ज्यादा अब अच्छी बताई जा रही है कि ईरान जहां जहां अटैक कर रहा है उसके पीछे इंटेलिजेंस का हाथ है, यानी कि सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है ईरान को। और यही वजह है कि ईरान जो है अपने हमलों को पूरी तरीके से कामयाब करने में सफल भी साबित हो रहा है। और आगे बढ़ते इसी बीच एक और बड़ी खबर